हम देश के लिए और मणिपुर के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए इस समय में प्रार्थना करते हुए वचनों में जाएंगे। मेरे पिता, वचन हमारे दिमाग में नहीं, हमारे हृदय में जाना है। एक एक प्रकाश होकर हमारे हृदय में जाना है, अक्षर होकर नहीं, आत्मा होकर आना है। वो आप ही कर सकते हैं, मेरे बोलने से कुछ भी नहीं होगा। पवित्र आत्मा आप कार्य करेंगे उन शब्दों में, तो जरूर 100 गुना फल आएगा। आप कार्य कीजिए। अपना और सबका कब्जा आपके हाथ में लेता हूं पवित्र आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। प्रभु की स्तुति हो। पिछले दिनों में हम बहुत सारे विषयों पर कई महीनों से सीख रहे हैं। हमने सीखा कैसे हमें सावधान रहना चाहिए, कैसे पश्चाताप करना चाहिए, शुद्धिकरण में चलना चाहिए, कैसे हमने शिष्यता का समर्पण करना चाहिए, कैसे पूरे चांद से प्रभु से प्यार करते हुए हमारा सर्वोच्च प्यार बनना चाहिए। और ये सब सीखने के समय में एक सवाल जरूर जैसे चेलों के मन में आया कि प्रभु फिर कौन उद्धार पा सकता है, कौन उद्धार पा सकता है? ये सवाल चेलों के मन में आ गया। तो प्रभु ने कहा मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन प्रभु के लिए सब बातें संभव है। और वचन ये भी कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। तो वचन की शिक्षाओं को सुनने के समय में ऐसे विचार हमारे अंदर हो सकता है, ये तो बहुत मुश्किल है, इस प्रकार का मसीह जीवन तो बहुत मुश्किल है, ये मुझसे नहीं हो सकता। कुछ लोग जैसे पेंटिकॉस्टल लोग नियम बनाते हैं, कुछ निकालेंगे, सफेद कपड़े पहनेंगे, गहने नहीं पहनेंगे, और ऐसे कुछ नियमों को बनाकर और उसको करने से वो सोचते हैं कि हम पवित्र बन गए। ऐसे कुछ मनुष्य ने बनाया हुआ स्टैंडर्ड्स बनाते हैं और उसके अनुसार वो पवित्र है ऐसे सोचते हैं। या फिर खुद के प्रयास में, विल पावर से और खुद की शक्ति से ठीक से जीने की कोशिश करते हैं, हार जाते हैं, बिल्कुल निराश हो जाते हैं। या फिर पाखंडी जीवन, अंदर तो हारा हुआ है लेकिन बाहर में एक झूठी धार्मिकता का जीवन जीना शुरू हो जाता है। हालेलुया। हमने सीखा पिछले दिनों में, पिछले सभा में, कि ये जीवन सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से ही हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की जो आवश्यकता है, जो मांगे है हमारे जीवन में, वो क्या है? कि हम पूरे दिल से उससे प्यार करें, जैसे अपने आप से वैसे दूसरों से प्यार करें। और ऋषि ने कहा जो मुझसे प्यार करता है वो मेरे शब्द वचनों को पालन करता है। और ये परमेश्वर की मांगे पूरी करने के लिए परमेश्वर हमें सक्षम करता है उसकी अनुग्रह से। और ये अनुग्रह हम पाते हैं विश्वास के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। अनुग्रह को ठीक से समझना चाहिए। मसीह जीवन अनुग्रह के द्वारा, विश्वास से। एक अच्छा नेव आपके अंदर बन गया है। क्या जरूरी है, कैसे जीना चाहिए, किस प्रकार के जीवन को विजयी जीवन समझा जाएगा, आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब उसको कैसे जिएंगे ये हम सीख रहे हैं। सीख रहे थे अनुग्रह के द्वारा, विश्वास से। अनुग्रह विश्वास से। हालेलुया। गलत ट्रैक में नहीं जाना चाहिए, उसके लिए भी सिखाऊंगा। और सही क्या है ये भी हम सीखेंगे। और मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत बड़ा बोझ जो मुझे ये करना है, मुझे ऐसा ऐसा ही बनना है, और खुद के प्रयास का, खुद की कोशिश का, वो खुद की शक्ति से होने का जो बड़ा बोझ हमारे ऊपर है, उससे हम छूटेंगे और परमेश्वर के विश्राम में चलेंगे। हालेलुया। रोमियो की पत्री 5वां अध्याय पहले वचन को हम पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 1।
इसलिए विश्वास से धर्मी ठहराए जाकर परमेश्वर से हमारा मेल अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। विश्वास से धर्मी ठहराया जाकर परमेश्वर के साथ मेल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। हालेलुया। वचन यहाँ पर कह रहा है कि परमेश्वर के साथ शांति, शांति मतलब मेल, मतलब परमेश्वर और हमारे बीच में की दुश्मनी चली गई। परमेश्वर का हमारे बारे में जो शिकायत था वो सब हट गया और हमको फिर से उसके साथ रिश्ता जुड़ गया, मेल हो गया। ये धर्मी ठहराया जाना, ये हमारे कुछ करने से, हमारे कुछ परफॉर्मेंस से नहीं है, ये विश्वास से, परमेश्वर अनुग्रह से, परमेश्वर के साथ मेल। हालेलुया। कभी कभी पवित्रता की शिक्षा सीखने के बाद ऐसे हमको लग जाता है कि बहुत कुछ हमें करना है जिसके द्वारा परमेश्वर हमारा स्वीकार करेगा और हमारे साथ मेल करेगा। परमेश्वर हमारे साथ मेल करने के लिए, हमारा स्वीकार करने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा, हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। हालेलुया। वो अलग बात है, याकूब जो कह रहा है वो अलग है, पौलुस जो कह रहा है अलग है। हमने पहले ही विश्वास की शिक्षा में सीखा। याकूब जो कह रहा है वो अनुग्रह के काम है, वो विश्वास के काम है, और पौलुस जो कह रहा है वो धर्म के काम, नियम शास्त्र के काम, खुद के बल के काम। खुद के बल के काम से, नियम शास्त्र के काम से, धर्म के काम से कोई भी परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर पाएगा, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप नहीं मिला पाएगा। वो सिर्फ अनुग्रह से, जो विश्वास के द्वारा है। विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ हमें मेल है। हालेलुया। ये जिसको समझा नहीं है, प्रचारक भी, उनके अंदर शांति नहीं होगी। परमेश्वर के साथ मेरा मेल है, ये एक कॉन्फिडेंस, ये एक भरोसा उनमें नहीं होगा। अपने आप में भी वो संकोच में होंगे, परमेश्वर मुझे स्वीकारता है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो सच्ची मेल, सच्चा हृदय में शांति, भरोसा, उस भरोसा से आने वाला विश्राम कि परमेश्वर के साथ मेरा मेल हुआ है, वो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाने का प्रकाशन दिमाग में नहीं, हृदय में आने से होता है। विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया जाना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर के साथ मेल होने के लिए और शांति पाने के लिए और हृदय में भरोसा से विश्राम पाने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, अनुग्रह से, अनुग्रह के द्वारा, विश्वास से, विश्वास से। हालेलुया। हो सकता है कुछ लोग इसको खींचतान कर कैसे भी जीने के लिए, कैसा भी जीने के लिए उसको एक मौका बनाते होंगे। लेकिन क्या हम पाप करते रहे? उसी अध्याय की 6 किताब के 6 अध्याय में बाद में पढ़ेंगे, पढ़ने ही वाले हम। लिखा है नहीं, ऐसा ना हो। इंग्लिश में तो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज किया है, गॉड फॉरबिड, गॉड फॉरबिड। हालेलुया। मसीही लोग जैसे उस समय के इजरायली बहुत बोझ में दबे हुए थे, नियम शास्त्र का बोझ, ये त्योहार करना पड़ेगा, वो नियम और विधि को पालन करना पड़ेगा, और ये शास्त्री फरीसी तो उसको और भारी बनाते थे। शायद अनुग्रह के बिना प्रचार करने वाले प्रचारकों के द्वारा जो पवित्रता प्रचार करते हैं, बिना अनुग्रह का पवित्रता का प्रचार, या फिर
अपने ही मन में एक प्रेशर निर्माण होता है। अनुग्रह और विश्वास को नहीं समझने से अपने ही मन में एक प्रेशर निर्माण होता है, मुझे ये सब करना है, वो सब करना है। हो हालेलुया, नहीं तो परमेश्वर मुझसे नाराज रहेगा, नहीं तो मैं परमेश्वर को खुश नहीं कर पाऊंगा, नहीं तो मैं नर्क में चला जाऊंगा। एक दबाव, एक बोझ। मत्ती 11:28 में ऐसे लोगों को जो वो पुराने नियम के बोझ में थे, ऐसे इजरायलियों को प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, हे थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। जो अच्छा मसीह जीवन जीने के प्रयास में थके और बोझ से दबे हुए लोग हैं, आपके लिए ये वचन है। हालेलुया। वो अवस्था उस व्यक्ति को नहीं मिल सकता जो मसीह जीवन के बारे में सीरियस नहीं है। वो सिर्फ स्वर्ग जाना चाहता है, परमेश्वर का आशीष पाना चाहता है, क्षमा मिलना चाहता है, चंगाई पाना चाहता है लोग जो, लेकिन प्रभु को खुश करना चाहता है, प्रभु के सामने अच्छा जीवन जीना चाहता है, वो ठीक से समझने होने के कारण एक बहुत बड़ा बोझ में आ जाता है। उससे प्रभु कह रहा है, थके और बोझ से दबे लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत बोझ से, उसी में आगे प्रभु कहता है, मेरा जुआ ले लो, मुझसे सीखो। और आगे लिखा है, मेरा जुआ हल्का है, मेरा जुआ सहज है, बोझ हल्का है। मेरा जुआ सहज है, बोझ हल्का है। पढ़िए मत्ती 11:30 पढ़िए। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का मेरा है। जुआ सहज है, मेरा बोझ हल्का है। मेरा जुआ सहज है, मेरा बोझ हल्का है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नया नियम जो प्रभु ने हमको दिया है, वो बहुत बड़ा बोझ हम पर लादते हुए नहीं है। मेरा जुआ सहज है, नियम हल्का है, बोझ हल्का है। पुराना नियम बहुत भारी था और फरीसी और याजक उसको और भारी बना रहे थे। कभी कभी हम प्रचारक भी हमारे प्रचार में परमेश्वर के अनुग्रह को नहीं बताते हुए हम भी हमारे प्रभु के लोगों का बोझ बढ़ा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी प्रयास से नहीं, अपने विल पावर से नहीं, सीखो कैसे अनुग्रह के द्वारा विश्वास से जीना है, प्रभु के पास कैसे जाना है और कैसे उसके विश्राम को पाना है। हालेलुया, हालेलुया। उस रोमी 5वें अध्याय का 2 वचन को पढ़ेंगे। उसी के द्वारा विश्वास से उस अनुग्रह में जिसमें हम स्थिर है, हमने प्रवेश पाया है हाँ, और परमेश्वर की महिमा की आशा में हम आनंदित होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें प्रवेश मिलता है, एडमिशन मिलता है यीशु मसीह के द्वारा। विश्वास से परमेश्वर के अनुग्रह में प्रवेश मिलता है। विश्वास क्या है, मैंने पिछले दिनों में बहुत सिखाया है, आप YouTube में जाकर सीखिए। विश्वास एक अहंकार की बात बन गया है। मेरा विश्वास बहुत बड़ा है, मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करता हूं। विश्वास का अंगीकार अलग है और विश्वास की बढ़ाई मारना अलग है। जैसे कि विश्वास मेरा कुछ बड़ापन है। अरे मेरे भाई बहन, विश्वास अपने आप में हार मानना है और प्रभु कर सकता है ये समझकर प्रभु के शरण में जाना है। प्रभु करने के लिए तैयार है, उसकी दया और अनुग्रह से वो स्वीकारना है विश्वास। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा तैयार करके दिया है, ले लो शरण में जाकर। लाचार, दरिद्र, अंधा, नंगा होकर जा, ले ले प्रभु से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस प्रकार से विश्वास में, क्षमा कीजिए, अनुग्रह में प्रवेश विश्वास से है। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा सा पानी पी लो।
हालेलुया। जैसे कि समझो आपको सिनेमा थिएटर में जाना है, तो प्रवेश के लिए आपको टिकट खरीदना पड़ेगा, कीमत देकर टिकट खरीदना पड़ेगा, है ना। अनुग्रह में प्रवेश करने के लिए, एडमिशन मिलने के लिए, प्रवेश करने के लिए हमारा पुराना सोच विचार कहता है कि हाँ, तुम्हें भी खरीदना पड़ेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। हाँ, उद्धार पाया, ठीक है, मेरी कोई योग्यता के बिना मैं उद्धार पाया, लेकिन उसके बाद में मुझे कुछ करके बताना पड़ेगा, ताकि मैं प्रभु की प्रसन्नता को कमा सकूं, प्रभु के सामने अच्छे मार्क कमा सकूं। ये मसीह धर्म हमें सिखाता है। हालेलुया। कमाना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, लेकिन परमेश्वर का मार्ग है विश्वास से, भरोसा, जो अपने ऊपर नहीं, अपने कामों के ऊपर नहीं, अपने अपने आप से कमाया हुआ, जिसके बारे में अपने आप को शाबाशी देते रहते हैं, अपने कुछ अच्छे कामों से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह पर भरोसा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, उस पर हमारा भरोसा। इसलिए मैंने एक बात यहां पर सीखा कि उद्धार पाने से पहले और मसीही जीवन जीने के लिए सबसे पहले अपने आप पर भरोसा रखना छोड़ देना है, और अपने अच्छे काम करके जो परमेश्वर की प्रसन्नता कमाने का हमारा जो पुराना रिवाज है, उसको बंद कर देना है, छोड़ देना है। अपने अच्छे कामों पर, अपने आप पर भरोसा निकाल देना है, और अपने अच्छे काम करके जो अनुग्रह, परमेश्वर की प्रसन्नता कमाने का जो हमारा पुराना रिवाज है ना, उसको छोड़ देने का है। हालेलुया। आगे में भी वही है, उद्धार पाने के लिए ठीक है, अनुग्रह में रहना है। कैसे? अपने कामों पर भरोसा नहीं रखते हुए, कुछ तो करके परमेश्वर की प्रसन्नता कमाने की कोशिश नहीं करते हुए, परमेश्वर के अनुग्रह पर पूरी तरह से डिपेंड रहना है, पूरी तरह से डिपेंड रहना है, उस पर ही अवलंबित, पूरी तरह से उस पर अवलंबन। हालेलुया। इसलिए उद्धार अनुग्रह से पाए हैं, आगे जीवन भी अनुग्रह से जीना है। मुझे सुनने वाले भाई बहन जो अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, परमेश्वर को पसंद करने वाला जीवन जीना चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीना चाहते हैं, अपने शुरुआत अनुग्रह से किया, आगे भी अनुग्रह से जिए। इसलिए गलतियों 3 अध्याय के पहले वचन से पढ़ेंगे, गलतियों की पत्री 3 अध्याय पहला वचन। अरे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया? Who hath bewitched you, you foolish Galatians? मूर्ख गलतियों, किसने तुम पर मोहिनी किया है? मोहिनी जानते हैं? तंत्र है जो आपके दिमाग को चलने नहीं देता, जिसने मोहिनी किया उसके अनुसार आप चलते हैं। गलतियों को, जिनका सही उद्धार हुआ था, पौलुस के द्वारा उद्धार, या सुसमाचार के द्वारा उद्धार हुआ, बपतिस्मा दिया, पौलुस ने उनके बीच में सेवकाई किया, लेकिन गलत शिक्षा से मैं मोहिनी हो गया, उनका दिमाग पर शैतान ने या मोहिनी की आत्मा ने तंत्र किया, जैसा उन पर कब्जा हो गया। पौलुस कह रहा है, मूर्ख गलतियों, किसने तुम पर मोहिनी किया है? क्या है ये मोहिनी? आगे पढ़िए। तुम्हारी आंखों के सामने यीशु मसीह तो क्रूस पर चढ़ाया हुआ प्रदर्शित किया गया था। मैं तुमसे केवल इतना ही जानना चाहता हूँ कि तुमने
आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से पाया अथवा सुसमाचार को विश्वास सहित सुनने से? पढ़ते रहिए 5। क्या तुम इतने निर्बुद्धि हो कि आत्मा से प्रारंभ करके क्या तुम इतने निर्बुद्धि हो कि आत्मा से प्रारंभ करके अब देह की विधि द्वारा देह की विधि द्वारा पूर्णता तक पहुंचोगे? आत्मा में प्रारंभ किया, अभी शरीर के कामों में पूरा कर रहे हैं। आत्मा में उद्धार पाया, उद्धार पाने के लिए, पापों की क्षमा करने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मेरे कुछ करने से नहीं हो सकता, आप ही उद्धार करता है, उद्धार दीजिए, पापों की क्षमा दीजिए। ऐसे करके हमने उद्धार पाया और सोचते हैं कि बाद में उद्धार पाने के बाद फिर परमेश्वर हमारे साथ कड़क व्यवहार करेगा, हमको कुछ करके बताना पड़ेगा और हम शरीर में कुछ करके दिखाने में लगे रहते हैं। हालेलुया। हमको वचन की आज्ञाओं में चलना है, पवित्र जीवन जीना है, लेकिन सही तरीके से, जो हमारे दिमाग से, जो हमारे बुद्धि से, हमारे ताकत से है, जिसमें पवित्र आत्मा नहीं है, जिसमें परमेश्वर पर भरोसा नहीं है, जिसमें परमेश्वर से प्यार नहीं है, वो मरे हुए काम है, जो कुछ काम का नहीं है। कितना भी बड़ा काम हो, कुछ काम का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। देखो, सब जगह में लेना देना है। इंग्लिश में गिव एंड टेक बोलते हैं, इंग्लिश हिंदी में उल्टा हो गया, लेना देना। देना लेना है। दुकान में जाएंगे, पैसे देते, वस्तु लेते हैं। नौकरी में लग गया, काम करके देते हैं, तनख्वाह लेते हैं। शादी में भी पति पैसे कमा के देता है, खर्चा पानी देता है, पत्नी प्रेम करती है, खाना पकाती है, देखभाल करती है। सब जगह में देना लेना है, देना लेना है, गिव एंड टेक है, गिव एंड टेक है। और ये हमारी मेंटेलिटी के अंदर बैठ गया है और हम सोचते हैं कि आत्मिक जीवन में भी ऐसा है, कुछ देंगे तो कुछ मिलेगा। ये मानने के लिए हमारा दिमाग तैयार नहीं होता है कि हमें कुछ करना ही नहीं है। हालेलुया। अपने कर क्षमा कीजिए, हमारे हमको करना है, लेकिन अलग तरीके से, अनुग्रह से करना है, विश्वास से करना है। मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारे कुछ करने से नहीं, हमारे कामों से नहीं, जो हमारे बुद्धि और ताकत से हमने धार्मिकता स्थापित करने के लिए किया हुआ कामों से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह के कामों से, विश्व परमेश्वर पर भरोसा रखकर उसका अनुग्रह लेकर किया हुआ कामों से, पवित्र आत्मा की सहायता लेकर किया हुआ कामों से। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे हमको मसीही जीवन जीना है। अब देखिए, हालेलुया, कामों से नहीं, सिर्फ अनुग्रह से बोलने के बाद इस बात को खींच तान कर आप कैसे भी जियो, परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है, आपका उद्धार हो गया, आप स्वर्ग राज्य जाएंगे, कैसे भी जीने से चलता है। ऐसी एक समझ आज दुनिया में पैदा हो गया और इसलिए अनुग्रह के नाम पर लोग कैसे भी जीवन जी रहे। कई चर्चेस में, वेस्ट में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे तो कई चर्चेस में लोग ऐसे ही जी रहे हैं, अनुग्रह में कैसे भी जीना चलता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे रोमी 5 अध्याय 21 और 21 वचन से लेकर 6 अध्याय का 2 वचन तक। रोमी 5 अध्याय 21 वचन। कि जैसे पाप ने मृत्यु में राज्य किया, वैसे ही अनुग्रह भी धार्मिकता से अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा राज्य करे। आगे पढ़िए। अनुग्रह, एक बात यहाँ पर समझिए, अनुग्रह सिर्फ आके जाने के लिए आया नहीं है, अनुग्रह हमारे जीवन में राज्य करने के लिए है। अनुग्रह का राज्य। हालेलुया। आगे बढ़िए। तो हम क्या कहें? हाँ, क्या हम पाप करते रहे? क्या हम पाप करते रहे? क्या अनुग्रह अधिक होता जाए? जिधर पाप अधिक है, अनुग्रह और भी अधिक है, लिखा है। हम पढ़ेंगे और एक बार बाइबल में। रोमी 5 के 20 में लिखा है, परंतु जहां पाप बहुत हुआ,
वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। Where sin abounded, grace did much more abound. वो सिर्फ क्षमा मांग देकर, आपको छुपाकर, आपको बचाने के लिए नहीं, आपको पाप के ऊपर जय दिलाने के लिए। हालेलुया। जहां पाप बहुत हुआ, वहां अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। जहां पाप बहुत हुआ, उससे भी अधिक अनुग्रह हुआ। हालेलुया। तो इसको लेकर कैसे भी जीने के लिए नहीं है ये वचन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए 6 अध्याय का पहला वचन तो हम क्या मैं कहें? पढ़ूंगा। हम क्या कहें? क्या हम पाप क्या हम पाप, मैं पढ़ूंगा, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? क्या हम पाप करते रहे? जैसे कि आज एक सोच विचार, अनुग्रह की शिक्षा गलत रीति से समझे हुए लोग या सिखाए हुए लोगों के कारण जो बना हुआ गलत समझ है, चलता है। अनुग्रह है, प्रभु क्षमा करते रहेगा। पौलुस उस बात को यहाँ पर पूरी तरह से कैंसल कर रहा है। क्या हम पाप करते रहे? क्या हम पाप करते रहे? क्या अनुग्रह पाप करते रहने के लिए है? उसका मतलब यह है, क्या अनुग्रह पाप करते रहने के लिए है क्या? सुनने वाले के दिमाग के अंदर जाने दो, हृदय के अंदर जाने दो। अनुग्रह पाप करते रहने के लिए नहीं है। आगे क्या लिखा है उन्होंने? कदापि नहीं। हिंदी के शब्द बहुत कमजोर है। इंग्लिश में गॉड फॉरबिड, परमेश्वर करे कि ऐसा ना हो। स्ट्रॉन्ग शब्द है, एक एक्सक्लेमेशन है, एक आश्चर्य शब्द है। प्रभु ऐसा मत होने दे। अनुग्रह के नाम पर पाप पाप करते रहे, प्रभु ऐसा मत होने दे। हालेलुया, हालेलुया। और आगे लिखा है, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे उस पाप में क्यों कर जीवन जिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अनुग्रह कहकर पाप करते रहने वाले लोग, आपको परमेश्वर का अनुग्रह का उद्देश्य ठीक से समझ में नहीं आया है। और एक आखिरी बात यहाँ पर जो सीखने के लिए मिलता है कि अनुग्रह हमको ठीक से समझ लीजिए, सिर्फ पाप पर जय देने के लिए नहीं है। पाप पर जय लेने में नहीं है अनुग्रह, पाप के लिए मारा सा होने में। मैं जीवित हूं, मेरे सामने बहुत अच्छा शराब रखा हुआ है, मुझे उस पर, उसकी ओर मेरी नजर जाती है, मैं आकर्षित होता हूं, शरीर में इच्छा पैदा होता है, मन में नहीं। लेकिन मैं कहता हूं मुझे नहीं चाहिए शराब। हालेलुया। वो जय पाना है। लेकिन अनुग्रह हमें ऐसा नहीं बनाता। अनुग्रह हमें एक मरा हुआ व्यक्ति के समान बनाता है, जिसके सामने शराब की बोतल रखो, नंगी सुंदर लड़की को रखो, कुछ नहीं। इस प्रकार का विजयी जीवन हमारे लिए है, अनुग्रह से, अनुग्रह के द्वारा विश्वास से। हालेलुया। मेरे साथ में हालेलुया बोलिए। इस प्रकार का विजयी जीवन जिसमें हम एक मरे हुए आदमी के समान है, जिसके सामने दारू का बोतल रखा, शराब का बोतल रखा है, नंगी लड़की खड़ी है, पैसे का बंडल रखा है, पाप कर ले इतना पैसे दूंगा, उस पर कुछ असर नहीं होता। हालेलुया। वही हमने पढ़ा ना अभी, हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें क्यों कर जीवन बिताए। हम पाप के लिए मर गए। कौन? जो अनुग्रह के अधीन है, जिसके जीवन में अनुग्रह राज करता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। ये कैसे होता है?
हम आगे सीखने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर है पाप से छुटकारा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यह अद्भुत बात है प्रभु का अनुग्रह। और यह अनुग्रह पढ़िए तीतुस का पत्री 2 अध्याय 11, 12 और 13 वचन। तीतुस का पत्री, इस वचन को पढ़कर हम खत्म करने जा रहे हैं। 2 अध्याय 11, 12 और 13 वचन। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तो परमेश्वर का अनुग्रह सब मनुष्य के हाँ, उद्धार के लिए प्रकट हुआ है। सब मनुष्य के उद्धार के लिए प्रकट हो गया है। परमेश्वर का अनुग्रह, आगे पढ़िए उस अनुग्रह के बारे में। वह हमें यह सिखाता है कि अनुग्रह हमें जैसे कि एक व्यक्ति है, अनुग्रह हमें सिखाता है। और इब्रानी के पत्री से और जकरिया के किताब से मालूम होता है कि अनुग्रह आत्मा है, पवित्र आत्मा। अनुग्रह का आत्मा पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा जो अनुग्रह का आत्मा है, अनुग्रह हमें सिखाता है। क्या सिखाता है? आगे बढ़िए। कि हम अभक्ति और सांसारिक सांसारिक अभिलाषाओं को छोड़ दे, अभक्ति को छोड़ दे, इनकार करके हाँ, इस युग में हाँ, संयम, धार्मिकता हाँ, और भक्ति से जीवन बिताए। धार्मिकता, संयम, खुद पर नियंत्रण। जो मन में आया वो किया, जो आंखों में आया उसके पीछे चला गया, जो मुंह में आया बक दिया नहीं। संयम से, धार्मिकता से, भक्ति से जीवन जीना अनुग्रह सिखाता है। यहाँ पर एक आखिरी बात बोलकर मैं खत्म कर रहा हूं। सिखाता है मतलब क्या? 2 प्रकार के शिक्षक बताता हूं। एक वो मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल में खड़ा हुआ इंस्ट्रक्टर, वो बोझ आपके कंधे पर डालेगा, कहेगा 10 किलोमीटर दौड़ के आ। 4 कदम भी आपके साथ दौड़ेगा नहीं, डंडा लेके खड़ा है, या एक्सरसाइज करने लगाएगा। और दूसरी तरफ आप एक ड्राइविंग स्कूल में जाइए, वहां पर भर्ती कराइए, वो ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर आपके साथ में गाड़ी में आकर बैठेगा, छोटी छोटी बातों में आपको सिखाते रहेगा। गियर डालने के साथ में समय में आपके हाथ पर हाथ रखकर पहला गियर डालने सिखाएगा, दूसरा गियर डालने सिखाएगा। और मालूम है, एक अच्छा ड्राइविंग वाली गाड़ी है तो उसके ड्राइवर के पास भी ब्रेक और क्लच के अलग वो है, ब्रेक और क्लच है। आप ब्रेक लगाने भूल गए तो वो ब्रेक लगाएंगे, आप क्लच दबाने भूल गए तो वो क्लच दबाकर ब्रेक लगाएंगे। हालेलुया। इस प्रकार है पवित्र आत्मा, इस प्रकार है अनुग्रह का आत्मा, इस प्रकार है अनुग्रह जो हमारे साथ रहकर, हर कदम में हमारे साथ रहकर हमें सिखाता है। क्या सिखाता है? भक्ति छोड़ दे, संसारिकता छोड़ दे, ऐसे मत सोच, ऐसे मत बोल, ऐसे मत कर। अनुग्रह देता है उस पर जय पाने के लिए, उसके लिए मरा हुआ सा बनने के लिए सिखाता है कि तू मर गया उसके लिए। और भक्ति से, संयम से जीने के लिए सिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा की शिक्षा में हम आगे बढ़ेंगे, अनुग्रह की शिक्षा में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। वो जो मिलिट्री वाला डंडा लेकर खड़ा हुआ सिखाने वाला नियम शास्त्र है, अपनी बुद्धि और अपने कर्म है, धर्म है, जो संसार का क्रिश्चियन धर्म है वो है। और नया नियम का मार्ग अनुग्रह का मार्ग है, हमारे साथ रहकर हमें सिखाता है, साथ करता है, साथ करने के लिए, हमको करने के लिए सहायता करता है, हाथ पकड़ के सहायता करता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। अनुग्रह के मार्ग को आने वाले शुक्रवार को हम और सीखेंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करें। फेसबुक पर भी, बाद में यूट्यूब पर पोस्ट होगा, आप इस शिक्षा को फिर से सीख सकते हैं, ताकि विजयी जीवन का मार्ग आपको स्पष्ट मालूम हो। याद दिलाता हूं फिर से,
बुधवार के दिन सुबह 5 बजे सभा है, शुक्रवार को भी 5 बजे है, दोनों दिन शाम को 7:30 बजे भी है। बुधवार को 5 बजे राजस्थान से, जयपुर से भाई जॉन हमारे बीच में होंगे। आशीषित समय होगा पवित्र आत्मा से। और शाम को मणिपुर से लोग हमारे बीच में होंगे और हम मणिपुर के लिए प्रार्थना करेंगे। बहुत दूर का छोटा सा भारत का राज्य है जहां पर मैं भी जा नहीं सका। हिंदुस्तान के 25 राज्यों में मैं गया हूँ, 25 से अधिक राज्यों में गया हूँ, मणिपुर जा नहीं सका क्योंकि अंदर जाने के लिए अनुमति लगता है। वहां से लोग होंगे, प्रभु के लोग वहां पर भी है। हालेलुया, ज्यादा लोग है वहां पर और उनके साथ हम मणिपुर के बारे में जानेंगे, प्रार्थना करेंगे। आप सबको स्वागत है, दूसरों को भी बताइए, प्रभु आपके साथ रहे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हम सब मिलकर अपने अपने घरों में प्रार्थना करेंगे, अपने अपने जगहों में प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना पूरा होने के सिवा प्लीज आप मोबाइल को छोड़िए मत। जितना भी जल्दी में हो 2 मिनट आपकी जगह पर खड़ा होकर प्रार्थना कीजिए, घुटने पर जाकर प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर, मुझे अपने बल और ताकत से नहीं, आत्मा में शुरू करके देह में मुझे अंत नहीं करना है। मुझे अनुग्रह से, अनुग्रह के द्वारा विश्वास से जीने के लिए सिखाओ। मैं सिर्फ जय पाने वाला बनना नहीं चाहता, मैं पाप के लिए मरा हुआ बनना चाहता हूँ जो आपने मेरे लिए रखा है। ये जीवन, पाप के लिए मरा हुआ जीवन तूने मेरे लिए बनाया, मेरे लिए तूने बनाया है। ये जीवन, ये जीने का रास्ता तूने मेरे लिए बनाया है, उसमें मैं चलना चाहता हूँ। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हर व्यक्ति अपने घुटने पर प्रार्थना कीजिए। अनुग्रह का मार्ग मुझे सिखा। मैं थका हूं, बोझ से दबा हूं, अच्छा मसीह जीवन जीने के प्रयास में मैं थका हूं, बोझ से दब गया, मुझसे होता नहीं है। कई बार मैं हार जाता हूं, गिर जाता हूं, फिर से शून्य से शुरू करना पड़ता है। जैसा स्नेक और लैडर, सांप और सीढ़ी खेल होता है, बिल्कुल फिर से शुरुआत में चला जाते हैं। परमेश्वर अनुग्रह सिखा मुझे, अनुग्रह का रास्ता सिखा मुझे, अनुग्रह का जीवन सिखा मुझे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सेवक लोग प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे समझ में, हमारे दर्शन में और हमारे सिखाने में भी सच्चा अनुग्रह का मार्ग आने दो। हम सिर्फ फरीसियों के समान पवित्रता का बोझ लोगों पर डालने वाले नहीं, उसमें से परमेश्वर का रास्ता भी बताने वाले हम बने। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी प्रार्थना कीजिए, सभी प्रार्थना कीजिए, सभी प्रार्थना कीजिए। ये दिमाग में नहीं जाना है, ये हृदय में जाना है, ये शब्द नहीं रहना है, ये आत्मा बनना है। ये कुछ इंफॉर्मेशन नहीं, ये एनलाइटनमेंट, ये रिवेलेशन बनना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर, आप हमारे जीवनों में कार्य कर रहा है, इसलिए धन्यवाद। हम अपने आप को आपके हाथ में देते प्रभु जी। हमारे मन का नवीनीकरण कीजिए, वो धर्म का रीति रिवाज हमारे अंदर से निकल जाने दे।